अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग विंडोज़ शेयर्स की बात करने जा रहे हैं और विंडोज़ शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्या होती हैं और हम एज एन अटैकर इन चीज़ को कैसे एलिवेट करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैरियर के अंदर हमें पता होना चाहिए कि हम एक नेटवर्क रिसोर्सेज को इन्यूमरेट कैसे कर सकते हैं, हम विंडोज़ सेशंस के ऊपर अटैक किस तरह से कर सकते हैं और हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रिसोर्सेज की अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस किस तरह से ले सकते हैं। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ शेयर्स को डिस्कस करने की बड़ी वजह यह है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस एंटरप्राइज लेवल पे और घरेलू लेवल पे भी बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्लाइंट साइड पे, सर्वर साइड पे भी ऑथेंटिकेशन के काम परफॉर्म कर रहा होता है। सर्वर्स मौजूद होते हैं, क्लाइंट साइड पे विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, सर्वर साइड पे भी विंडोज़ इंस्टॉल्ड है। डोमेन भी अक्सर हमने देखा है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में मेजरली विंडोज़ के ऊपर सेटअप हुई होती है। एडी ऑथेंटिकेशन, एक्टिव डायरेक्टरी, वो भी विंडोज़ के ऊपर सेटअप हुई होती है। इसके अलावा फ़ाइल शेयरिंग, प्रिंटर मैनेजमेंट या और बहुत सारी चीज़ें, ये भी अक्सर हमें देखने को मिलता है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही सेटअप हुई होती हैं। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि हम फ़ाइल शेयरिंग, विंडोज़ की फ़ाइल शेयरिंग कैसे काम करती है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ फ़ाइल्स किस तरह से शेयर करता है ओवर द नेटवर्क, और हम एज एन अटैकर इस फीचर को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले इस पूरी चीज़ को अंडरस्टैंड करने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग समझें कि नॉर्मली विंडोज़ शेयर्स काम कैसे करते हैं, ताकि हम फिर उसके अटैकिंग सिनेरियोज़ और अटैकिंग फेजेस की तरफ जा सकें। अगली स्लाइड्स में हम लोग नेट बायोस की बात कर रहे होंगे, जिसका एक मेजर रोल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एनवायरनमेंट के अंदर नेटवर्क पे फाइल शेयरिंग और रिसोर्स शेयरिंग करवाने में। नेट बायोस स्टैंड्स फॉर नेटवर्क बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इस प्रोटोकॉल का मकसद नेटवर्क पे मौजूद डिवाइसेस के दरमियान में इनपुट और आउटपुट करवाना है, और सर्वर्स और क्लाइंट्स दोनों ही नेट बायोस को इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को नेटवर्क पे देखने के लिए, समटाइम्स फाइल्स शेयर करने के लिए। आपने अक्सर अपने अगर आप माई कंप्यूटर के अंदर जाने के बाद नेटवर्क पे क्लिक करें तो आपको बाकी के कंप्यूटर्स भी डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हों या आपके घर में और कंप्यूटर्स भी मौजूद हों। तो वो उसकी ऑब्वियस रीज़न ये प्रोटोकॉल ही है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे बात की कि सर्वर्स और क्लाइंट्स नेट बायोस को इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को नेटवर्क पे देखने के लिए। तो यहाँ पे जो सर्वर्स की बात हो रही है और क्लाइंट्स की बात हो रही है, ये दोनों नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से एक ही नेटवर्क से अटैच्ड है। घर के नेटवर्क को कंसिडर कर लेते हैं, थोड़ा छोटा और समझने में आसान है। आपके घर में राउटर लगा हुआ है, आपके पास एक लैपटॉप मौजूद है और आपके घर में एक डेस्कटॉप भी पड़ा हुआ है। आप कहते हैं कि मुझे इस डेस्कटॉप मशीन के ऊपर सारी फैमिली एल्बम्स रखवानी है और मैं चाहता हूँ कि मेरे विंडोज़ लैपटॉप के ऊपर से स्पेस मैं ज़्यादा कंज्यूम ना करूँ, और मुझे अगर कल को पिक्चर्स देखनी है तो मैं कोई ऐसा फ़ोल्डर बना दूँ जो कि एक्चुअली डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर पड़ा हुआ हो और मैं उस फोल्डर को एक्सेस करूँ तो वहाँ से मैं पिक्चर्स देख सकूँ। दिस इज़ व्हाट नेट बायोस डज़। तो ये बेसिक काम है इसका कि आप दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो डेस्कटॉप मशीन है वो सर्वर के तौर पे काम करेगी और आपका लैपटॉप जो है वो क्लाइंट के तौर पे काम करेगा, और आप अपने क्लाइंट मशीन यानी कि विंडोज़ लैपटॉप मशीन से बैठ के सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर फोल्डर में मौजूद तमाम फाइल्स को देख सकते हैं। अगर आपने परमिशंस दी हुई हैं तो आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। वहाँ पे मज़ीद इनपुट भी डाल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रिप से आए हैं, मोबाइल से पिक्चर्स आपने लैपटॉप में कॉपी करने के बाद कंप्यूटर से अपने लैपटॉप से डेस्कटॉप पे आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। बाय द वे, अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्हांस भी हो गई हैं और मोबाइल के लिए भी इस तरह की फैसिलिटीज़ आ गई हैं कि आप
नेट बायोस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए किसी एप्लीकेशन के थ्रू डेस्कटॉप पे मौजूद सर्वर को कम्युनिकेट करें और मोबाइल पे ही वो फाइल्स एक्सेस कर लें या वो पिक्चर्स एक्सेस कर लें। लेकिन एक जेनेरिक बात, हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही स्टक रहें और एंड्रॉयड या लिनक्स के ऊपर इसको कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा रेप्लिकेट ना करें। बाय द वे, हम लिनक्स के थ्रू डेफिनेटली अटैक कर रहे होंगे, लेकिन फ़िलहाल समझाने के लिए हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ही बात कर रहे होंगे। सो आप किसी भी कंप्यूटर को, नेटवर्क पे मौजूद कंप्यूटर को नेट बायोस की क्यूरीज भेज सकते हैं और विदाउट ऑथेंटिकेशन वो आपको कुछ रिस्पॉन्सेज रिटर्न करेगा। उन रिस्पॉन्सेज के अंदर वो होस्ट नेम रिटर्न कर सकता है। होस्ट नेम से मुराद ये है कि उस कंप्यूटर का क्या नाम रखा गया हुआ है। इसके अलावा नेट बायोस नेम, डोमेन नेम या फिर वर्क ग्रुप नेम, सही है। सो डोमेन नेम से मुराद ये है कि वो किस डोमेन से अटैच्ड है या वो किस वर्क ग्रुप का पार्ट है। और इसके अलावा नेटवर्क शेयर्स, कि कौन कौन सी नेटवर्क पे फाइल्स एंड फोल्डर्स आपने शेयर किए हुए हैं, कौन कौन सी शेयर्स आपने ओपन किए हुए हैं। सो ये इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको बाय डिफ़ॉल्ट हर मशीन प्रोवाइड कर रही होती है। सो ये डायग्राम आप बहुत गौर से देखिए तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आएगी कि बेसिकली नेट बायोस किस तरह से काम करता है। तो अगर हम IPv4 के पर्सपेक्टिव से बात करें तो नेट बायोस जो है वो दोनों तरह के प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि TCP को भी इस्तेमाल कर रहा है और UDP को भी इस्तेमाल कर रहा है। TCP के केस में पोर्ट नंबर 139 का इस्तेमाल करके आप नेट बायोस सेशन को इनिशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नेट बायोस डेटाग्राम पैकेट्स की बात करनी है, नेट बायोस के नेम्स पुल आउट करने हैं, तो आप पोर्ट नंबर 138 या 137 पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोटोकॉल UDP होगा। चूँकि हमें मालूम है ये बात कि ज़्यादा रिलायबल प्रोटोकॉल TCP है, इसलिए UDP के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहे होते लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए। तो हमें जो छोटे छोटी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, छोटे छोटा डेटा एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्ड है, वो हम मोस्टली UDP पे कर रहे होते हैं। तो आप UDP बेस्ड पोर्ट्स के ज़रिए नेट बायोस का नाम एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा 1 to many डेटाग्राम बेस्ड कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। आप इन चीज़ों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ UDP पोर्ट्स के ज़रिए आमतौर पे कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपको हैवी ट्रैफिक गुजारनी हो किसी नेटवर्क पे, जब आपको ऐसी ट्रैफिक गुजारनी हो जिसकी रिलायबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो वाकई एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई है, डेटा सही सीक्वेंस में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, तो उस केस में जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो TCP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आमतौर पे हैवी ट्रैफिक से मुराद आपकी फ़ाइल्स हो जाती हैं, आपकी मेजरली फाइल्स कॉपिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिकली TCP पे ही कम्युनिकेट होंगी। अगर फॉर एग्जांपल जस्ट इन केस, आमतौर पे होता नहीं और इसका मकसद भी प्रोटोकॉल का नहीं है, लेकिन आप कोई वीडियो लाइव स्ट्रीम करना चाह रहे हैं, तब भी वो हैवी ट्रैफिक में कंसिडर होगी। और उस केस में भी एक्चुअली तो वीडियो के अंदर भी डेटा स्ट्रीम ही जा रही होती है, जैसे किसी फाइल से कॉपी होती है, तो वो उस केस में भी फ़ाइल के तौर पे ही कंसिडर होगी और TCP के ऊपर ही ट्रांसमिट हो रही होगी। डिफरेंट फीचर्स और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफरेंट पोर्ट नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि TCP पे 139 ओपन है, बाकी UDP पे 2 मज़ीद पोर्ट्स भी 138 और 137 भी मौजूद हैं। जब एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मशीन नेटवर्क को स्कैन करती है तो वो नेट बायोस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए डेटाग्राम्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है ताकि वो नेटवर्क पे मौजूद जो शेयर्स हैं उनको लिस्ट कर सकें और जो मशीन्स नेटवर्क पे मौजूद हैं उनको लिस्ट आउट कर सके। इसके अलावा नाम ढूंढने के लिए या वर्क ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने के लिए या डोमेन नेम्स आइडेंटिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है। इसके अलावा सेशंस का इस्तेमाल करती है टू ट्रांसमिट डेटा टू एंड फ्रॉम अ विंडोज़ शेयर। विंडोज़ शेयर क्या था, हमारा जो नेटवर्क पे शेयर्ड फोल्डर है वो विंडोज़ शेयर है। और सेशन क्या है, हमने जो एक कनेक्शन इनिशिएट कर लिया हुआ है उसके साथ और उसकी कॉन्टीन्यूस कनेक्टिविटी वन वे बाई डायरेक्शनल कनेक्टिविटी इज़
इज़ बेसिकली अ सेशन जो कि आम तौर पे ऑथेंटिकेटेड होता है, यानी कि किसी पासवर्ड की ज़रूरत होती है आपको किसी दूसरे मशीन के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए। जैसे हमने एग्जांपल ली कि डेस्कटॉप पे एल्बम्स मौजूद थी, आपने उसको एक्सेस करना था, तो आपको जब अपने लैपटॉप से उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो वो आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। ये यूज़र नेम और पासवर्ड वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड होंगे जो कि डेस्कटॉप मशीन ने ऑथराइज़ किए हुए हैं इस पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। सो जब तक डेस्कटॉप मशीन ऑथराइज़ नहीं करेगी तब तक आप कर नहीं सकते। सो सेशंस जब आप ऑथेंटिकेट कर जाएंगे, यानी कि आपने करेक्ट पासवर्ड डाल दिया है, तो उस केस में आपका एक सेशन इनिशिएट हो जाएगा और इस सेशन को इस्तेमाल करके आप विंडोज़ शेयर से डेटा ले भी सकते हैं और वहाँ पे डेटा रखवा भी सकते हैं। सो यू कैन प्रिटी मच डू एवरीथिंग विद इट, फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम राइट, अपडेट, डिलीट, एवरीथिंग। तो जैसे हमने बात की कि विंडोज़ मशीन्स कैन शेयर अ फाइल और अ डायरेक्टरी ऑन अ नेटवर्क। सो स्पेसिफिक फाइल भी हो सकती है और इसके अलावा पूरी डायरेक्टरी भी हो सकती है। एंड इट लेट्स द लोकल एंड रिमोट यूजर्स एक्सेस द रिसोर्स एंड पॉसिबली मॉडिफाई इट। अब इसमें लिखा हुआ है कि जी हम लोकल यूजर्स को भी अलाउ कर सकते हैं और रिमोट यूजर्स को भी अलाउ कर सकते हैं। सो इस केस के अंदर जो अलाउ करने की जो एबिलिटी है वो अगेन सर्वर के पास होगी, यानी कि हमारी डेस्कटॉप मशीन के पास ही होगी। सो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी हुई है कॉर्पोरेट सेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से कि एक फ़ाइल सर्वर मौजूद है ऑफिस के अंदर जिसके ऊपर आप फाइल एक रखवा सकते हैं और बाकी लोग उस फाइल को ओपन करके एडिट कर सकते हैं जो आपके अपने डिपार्टमेंट के हैं। लेकिन आप शेयर्स के ज़रिए ये चीज़ सेट कर सकते हैं कि जी हमारे डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसको ओपन कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं, लेकिन इसको एडिट नहीं कर सकते। तो ये एक्चुअल मकसद है शेयर्स का। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब हमें मल्टीपल फाइल शेयरिंग्स की रिक्वायर्ड है, हमें मल्टीपल चीज़ों की रिक्वायर्ड है कि फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ाइल के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं एक रिपोर्ट लिख रहा हूँ और मेरे कलीग ने भी उसको मेरे कलीग को भी उसका रेफरेंस चाहिए और इसके अलावा मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी देखना है कि उस स्पेसिफिक रिपोर्ट की क्या स्टेटस है। तो हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पर्सपेक्टिव से, और उसमें डिफ़ाइन किया जा सकता है कि जी ये लोग, these specific people can edit this file and these specific people can only access and have and read this specific file। तो एडमिनिस्ट्रेटर को हम रीड एक्सेस दे दें और बाकियों को हम कंप्लीट एक्सेस दे दें। मे बी हम डिलीट एक्सेस ना दें और एडिट की एक्सेस दे दें। सो थिंग्स लाइक दिस कैन बी मैनेज्ड यूजिंग विंडोज़ शेयर्स। सो इस तरह के फीचर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी आसानी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और रिडंडेंसी को रिड्यूस कर रहे होते हैं, इसके अलावा एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छे और बहुत यूज़फुल भी हो सकते हैं, लेकिन जस्ट इन केस अगर इनको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर ना किया जाए तो ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं। सो जस्ट इमेजिन कि हमने इसको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं किया और हमने कहा कि जी हमारे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो इस रिपोर्ट को एडिट कर सकते हैं, और हमने मिसकन्फिगरेशन ये की कि हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग थे या एचआर के जो लोग थे वो इस फाइल को ना सिर्फ एडिट कर सकते हैं बल्कि डिलीट भी कर सकते हैं, या इस फोल्डर के अंदर डेटा भी ऐड कर सकते हैं। या हो सकता है कि जी हम कहें कि जी जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको इस फाइल एक्सेस करने के लिए ये यूज़र नेम्स की रिक्वायरमेंट है और बाकी सबको आप ओपन छोड़ दें कि जी बाकी कोई भी रीड कर ले इसको या बाकी कोई भी एडिट कर ले। तो ये मिसकन्फिगरेशंस अक्सर औक़ात हो जाती हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टीपल डिपार्टमेंट्स मौजूद हों, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हों, तो वहाँ पे इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है और अल्टीमेटली उसकी वजह से बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, सेंसिटिव चीज़ें भी लीक आउट अल्टीमेटली हो सकती हैं। सो नेटवर्क शेयर्स को विंडोज़ एनवायरनमेंट के अंदर क्रिएट करना काफ़ी आसान है। आप जनरली ये करेंगे कि किसी भी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसकी शेयर ऑप्शंस के अंदर जाएंगे और वहाँ पे जाके आप अलाउ कर देंगे, और इसके अलावा आप मेंशन करेंगे किन किन यूज़र्स को आपने अलाउ करना है कि वो ओवर द नेटवर्क स्पेसिफिक रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं।
सो विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 10 के परस्पेक्टिव से बात करें तो आपको एक स्पेसिफ़िक फ़ाइल, कोई स्पेसिफ़िक फ़ोल्डर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा आप उसको सेट कर सकते हैं कि आप इसको पब्लिक के तौर पे रख रहे हैं या आपने स्पेसिफ़िक लोगों को एक्सेस देनी है। तो इस तरह की चीज़ आप नेटवर्क के ऊपर अलाउ कर सकते हैं। जब आप ये चीज़ें अलाउ कर देंगे और उसके बाद आपको नेटवर्क पे एक्सेस करनी होगी, हम अपनी पुरानी एग्जांपल पे आते हैं कि आप अपने लैपटॉप पे मौजूद हैं, आपने डेस्कटॉप पे मौजूद फैमिली एल्बम को एक्सेस करना है, तो उस केस में आप एक चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन पाथ्स। सो यूएनसी पाथ्स इनको कहा जाता है। तो आप इसके अंदर इस पाथ के जो फॉर्मेट है आप इस बॉक्स के अंदर देख सकते हैं। सो यूज सर्वर नेम, जो आपका सर्वर का नाम होगा यानी कि होस्ट नेम होगा, ये वो नाम यहाँ पे आएगा। बैकस्लैश शेयर नेम से मुराद वो फोल्डर हो सकता है, हम आगे जाके देखते हैं शेयर्स और किस किस तरह के हो सकते हैं। और बैकस्लैश फाइल का नाम यानी कि file.net, आपके केस में family.jpg कुछ भी हो सकता है। और आप बेसिकली इस तरह से इस रिसोर्स को ओवर द नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे होंगे और एक्सेस कर रहे होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखें कि जो दो बैकस्लैशेस अटैच्ड हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर इस सर्वर नेम से पहले, तो ये आइडेंटिफाई करवा रहे हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहे हैं कि हम बेसिकली यूएनसी पाथ्स की बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल कंप्यूटर के पाथ की बात नहीं कर रहे, हमें दूसरे कंप्यूटर के पाथ्स को एक्सेस करना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आप यूएनसी पाथ्स को इस्तेमाल करके दूसरे कंप्यूटर पे मौजूद फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर्स की बात करें तो कुछ स्पेशल डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं और ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बिहाइंड द सीन्स पहले से ही इनको इस्तेमाल कर रहा होता है। यानी कि कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो कि प्री डिफाइंड हैं, यानी कि डिफ़ॉल्ट शेयर्स भी आप इनको कह सकते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं वैसे आप डिफ़ॉल्ट शेयर्स भी कह सकते हैं। तो कंप्यूटर नेम \C:, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस आपको अलाउ करता है और आप किसी एक स्पेसिफिक ड्राइव को ब्राउज़ कर सकते हैं, यानी कि C ड्राइव को आप बेसिकली ब्राउज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिन $, का जो शेयर है वो आपको पॉइंट करता है विंडोज़ की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी की तरफ। इसके अलावा IPC $, जो आपको बेसिकली ये करता है कि ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अलाउ करता है और आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी विंडोज़ एक्सप्लोरर के थ्रू। सो इसी तरह से आप अपने एडमिन शेयर को चेक कर सकते हैं। आप ने अगर कोई ड्राइव शेयर की हुई है तो उस शेयर को आप चेक कर सकते हैं। इन दोनों इमेजेस में आप देखें कि आप नॉर्मल विंडोज़ एक्सप्लोरर की जो विंडो है उसके ऊपर आप अगर अपना ही एड्रेस एंटर करें जैसे कि लोकल होस्ट और उसमें आप शेयर नेम की एक्सेस करने की कोशिश करें तो आप देखिएगा कि क्या होता है। सो ये आप अपने कंप्यूटर्स में ज़रूर करके देखिएगा। मैं आपको इसलिए करके नहीं दिखा रहा बिकॉज ऑब्वियसली मेरे अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ चीज़ें शो हो रही हैं। लेट मी पावर ऑन ए वर्चुअल मशीन। सो मैंने एक विंडोज़ मशीन पावर अप कर ली हुई है। इस मशीन के ऊपर आप देख सकते हैं हम ये एक्टिविटी अगर परफॉर्म करें, क्विक एक्टिविटी, कि हम अपने ही कंप्यूटर की शेयर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यानी कि मैंने एड्रेस बार के अंदर लोकल होस्ट लिखा और एडमिन और $, में एंटर करता हूँ तो आप देखें कि हम एक एडमिन शेयर के अंदर लैंड हो गए हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटर पर्सपेक्टिव से जहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉल हुई है उस डायरेक्टरी को हम एक्सेस कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ C ड्राइव तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉल हुई है तो मैं उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर लैंड कर गया हूँ। सो इसी तरह से आप दूसरी मशीन्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ही IP एड्रेस मेंशन करें, यानी कि लोकल होस्ट ही मेंशन करें। आप किसी और का मेंशन करेंगे तो आप उस पर भी लैंड कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन, बैडली कॉन्फ़िगर्ड शेयर्स की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि आप बैडली कॉन्फ़िगर्ड शेयर्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर करवा रहे हो सकते हैं, अनऑथेंटिकेटेड फाइल एक्सेस करवा रहे हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन लीकेज करवा रहे हो सकते हैं और इसके मल्टीपल नुकसानात हो सकते हैं। सो नल सेशंस
के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि एक विंडोज़ के अंदर प्री डिफाइंड पहले से ही एक नल सेशन की वल्नरेबिलिटी भी इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसके अंदर आप बगैर कोई यूज़र नेम एंड पासवर्ड मेंशन किए दूसरे के शेयर्स को एक्सेस कर सकते थे। और इस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना बहुत ही आसान था, और इसके ज़रिए आप दूसरे की ड्राइव या फोल्डर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली माउंट कर सकते थे, और इसके ज़रिए आप अल्टीमेटली उनकी फ़ाइल्स को रीड कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है राइट करने की परमिशन है कि नहीं है। सो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी थे। सो अगेन वही वाली बात कि शेयर्स कैन बी यूज़फुल, बट इफ़ नॉट कन्फिगर्ड प्रॉपरली दे कैन हैव अ वेरी डेवस्टेटिंग इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। आप पर्सनल बात करें तो आपके घर में आपकी फैमिली पिक्चर्स अगर लीक हो जाए तो वो आपके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और अगर कोई सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई फाइनेंशियल सेक्टर, कोई बैंक है या कोई और इदारा है, पुलिस हो सकती है, हमारी मिलिट्री हो सकती है, उनके सिनेरियोज़ में तो ये प्रॉब्लम मल्टीपल टाइम्स ये इन्हांस हो सकता है। सो शेयर्स कैन बी बैड समटाइम्स। सो इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमें प्रॉपर कन्फिगरेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नल सेशंस को डिस्कस करेंगे और नल सेशंस कैसे एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, नल सेशंस को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, और इसके अलावा हमारे पास काले लिनक्स के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए हम कर सकते हैं। और अगर हमें सेम एक्टिविटी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से परफॉर्म करनी है तो हम किस किस तरह से कर सकते हैं, ये हम नल सेशंस के सेक्शन में देख रहे होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।